अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जनाब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है, इसका बेसिक कंसेप्ट कैसे आता है। फिर हम देखेंगे कि दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट की जाती है, उसके लिए क्या अप्रोच इस्तेमाल की जाती है। इसी तरीके से फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे सेवरल पॉइंट चार्जेस की वजह से जो आएगी। तो जनाब आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक आगे बेस बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। जो एक नया आपके पास पहले एक नया कंसेप्ट होगा हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए ये आज का टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले हम कुछ चीजें वैसी रिवाइज करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स के अंदर। लेट से एक फोर्स एक्ट करती है एफ फोर्स पार्टिकल पे ए से बी तक। यानी क्या मतलब, एक बॉडी पे एक पार्टिकल पे फोर्स लगी, वो ए पोजीशन से चला गया बी पोजीशन पे, इसका मतलब फासला तय हो गया, इसका मतलब वर्क डन हुआ है। तो वो वर्क डन मुझे ए से बी तक देखना है। चूंकि हम लाइन इंटीग्रल वर्क की बात कर रहे हैं, वर्क इज अ स्केलर लीनियर फंक्शन हम देखते हैं, तो हम कहेंगे वर्क ए से बी तक कैसे मालूम पड़ेगा। तो आप कहेंगे इंटीग्रल ए टू बी है, एफ डॉट डी एल कर लेंगे, तो आप एफ कॉज ऑफ फाई डी एल कर लोगे। समझ आ गई बात। तो अब अगर फोर्स कंजर्वेटिव हो, ठीक होगी बात। अब यहां से ये समझे कंडीशन लग गई कि फोर्स कंजर्वेटिव है, तो आप जो वर्क डन निकालोगे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में एक्सप्रेस किया जा सकता है। समझ आ गई बात। यानी वर्क पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मगर कब? जब फोर्स क्या होगी, कंजर्वेटिव होगी। समझ आ गई बात। तो अब इस बात को लेके थोड़ा आगे चलते हैं कि पार्टिकल मूव किया ए पॉइंट से, उस पॉइंट पे उसकी एनर्जी यू ए थी। किस पॉइंट तक गया? अगले पॉइंट तक गया जहां पे उसकी एनर्जी क्या थी, यू बी थी। इसका मतलब जब आपने फोर्स लगाई वो ए पोजीशन पे था, उसके पास कोई एनर्जी थी। जब फोर्स लग के वो बी पॉइंट तक पहुंचा तो उसकी एनर्जी चेंज होगी, यू बी आ गई। तो हम कहेंगे कि वर्क करने से उसकी एनर्जी में जो चेंज आया, आप लिखोगे यू ए माइनस यू बी। अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल का कंसेप्ट लेके आते तो नेगेटिव बाहर आ जाता, तो इसका मतलब माइनस डेल्टा यू आ गया। अब आपके पास ये कंसेप्ट आ गया कि वर्क करना है, वर्क बराबर होता है किसके? माइनस डेल्टा यू के। याद रखिएगा, इसके फोर्स हम क्या ले रहे हैं? कंजर्वेटिव। यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, वो नेगेटिव साइन अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इस अगले टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि इस नेगेटिव का क्या मतलब बनता है, इसके फिजिकल मीनिंग क्या होते हैं। ठीक होगी बात। तो जनाब अब हमारे पास मेन टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप किसे कह सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया किस पे? चार्ज पार्टिकल पे, और वो वर्क डन बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के। क्या मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए से लेके जाती है पॉइंट बी तक, तो वो वर्क करती है क्योंकि वो फोर्स, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या लगाती है चार्ज पे? फोर्स। तो इसका ना फोर्स लगी, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, यानी वर्क हुआ। तो ये वर्क डन था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो वो इक्वल होगा किस चीज के? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के। ठीक है। तो अब आप इसे कैसे कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो किसी भी सिस्टम में होगी जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कंजर्वेटिव है, तो उस पर एक फोर्स लगी। जैसे आप इस फिग में समझो जरा कि आप ए पॉइंट से गए बी पॉइंट तक। अब आपके पास क्या है कि अगर आप कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव को आप हाई एनर्जी मान लो, नेगेटिव को लो एनर्जी मान लो। तो जब वो ए से बी तक पहुंचेगा तो मानो क्या उसकी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा? तो यही तो कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, यानी उसकी एनर्जी में फर्क आ जाएगा। तो पहले वर्क जरा देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कैसे निकलता है। तो वर्क ए से बी आ गया, आपकी लिमिट्स है ए टू बी, एफ डॉट डी एस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स मैं जानता हूं किसके बराबर होती है? क्यू नॉट ई के बराबर होती है। क्यू नॉट कांस्टेंट टेस्ट चार्ज है, तो उसे बाहर ले लोगे तो आपके पास ई डॉट डी एस कॉस जीरो आ जाएगा। जिस सिंथ में फील्ड है उसी सिंथ में हम जा रहे हैं, इसका मतलब कॉस जीरो आ जाएगा।
ठीक होगी बात। तो अब आप लिख सकते हो कि भाई cos 0 1 होता है, ई भी चूंकि यूनिफॉर्म फील्ड लगी हुई है यहाँ पे तो वो भी कांस्टेंट होगी, बाहर आ गया ए से बी तक और डीएस आ जाएगा। इसका मतलब जो वर्क आ रहा है वो मेरे ए और बी पाथ पे डिपेंड करेगा, यानी इंटीग्रल जब आप सॉल्व करोगे वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आएगा आपके पास, टोटल वर्क तो वहीं से वहीं तक है ना। चूंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है तो आपके पास जो इंटीग्रल आएगा वो ए और बी, यानी वो बताएगा कि ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करेगा। किस रास्ते से हम ए से बी तक पहुंचे उसकी कोई अहमियत नहीं है, यानी जो मेरा वर्क डन होगा वो मेरे रास्ते के डिपेंड नहीं करेगा, चाहे मैं इस एक कर्व पास से नीचे आऊं, चाहे मैं जिग जैग घूमता हुआ नीचे आऊं, चाहे मैं सीधा नीचे आऊं, तो मेरा वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। वर्क डिपेंड कर रहा है किस पे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक होगी बात। अब आपने समझ आ गया, आपको वर्क का पता चल गया। अब आपने कहा ए से बी तक, तो ए से बी तक के फासले को हमने डी कहा हुआ है, तो ए से बी तक के डिस्टेंस को मैंने क्यू ई डी मान लिया। ठीक होगी बात। अब ये एनर्जी आ गई, क्योंकि मैंने कहा था कि कंजर्वेटिव फोर्स जब फील्ड होगी तो उसका वर्क डन एनर्जी के बराबर आएगा। तो देखो मैंने क्यू ई डी का जो वर्क था उसे मैंने यू से रिलेट कर दिया, ठीक है। वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी का मैंने मान लिया। अब आपने कहा कि भाई W बराबर तो पड़ा हुआ है माइनस डेल्टा यू के, और हमने माइनस डेल्टा यू किसके पढ़ा था, माइनस यू बी माइनस ए के। तो अगर आप यू बी के लिहाज से देखो तो आपके पास वो जो डिस्टेंस आएगा बी पॉइंट का, डेट इज कार्ड वाई बी। तो हम आप उसको एक निचली फिग में ले जाता हूं तो आपको समझ आ जाएगी, यहां से आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो अब आप देखो ए पॉइंट का डिस्टेंस वाई ए है, बी पॉइंट का डिस्टेंस वाई बी है। तो अब आप इसमें वैल्यू अगर सोचते थे क्यू नॉट ई, डिस्टेंस की जगह डी की जगह वाई बी आ जाएगा और इधर ए पोजीशन पे वाई ए आ जाएगा। तो क्यू ई नॉट कॉमन ले लेंगे तो अब आपके पास ये नेगेटिव साइन आ गया, और यहां से क्यू नॉट ई अगर आप नेगेटिव को अंदर ले जाते हो तो वाई ए माइनस वाई बी आ जाएगा। अब जरा नेगेटिव साइन को समझो। क्या आप जब आप ए से बी तक जाएंगे और वर्क बराबर आ गया माइनस डेल्टा यू के, तो बताओ ए पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा, चलते चलते बी पॉइंट पे आ गए तो एनर्जी कम, तो जो वर्क हुआ है तो बताओ क्या एनर्जी में इजाफा हुआ, कमी हुई? कमी हुई, तो डेल्टा यू नेगेटिव में आएगा। तो याद रखना कंजर्वेटिव फील्ड जब भी वर्क करेगी तो हमेशा एनर्जी में कमी आएगी। कंजर्वेटिव फील्ड जब भी वर्क करेगी तो एनर्जी में कमी आएगी, यानी जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किसी चीज को अपनी जानिब खींचती है। मिसाल के तौर पे आपने एक पॉइंटर या कोई कलम अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और आपने अपना हाथ अपने कद जितना ऊंचा किया हुआ है, जैसे ही छोड़ोगे तो वो नीचे जाएगा। तो बताओ अब उसकी हाइट कम हो रही है, इसका ना उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो वो नीचे क्यों जा रहा? क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स लग रही थी। इसका मतलब, और ग्रेविटी भी कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स लगी तो उसकी एनर्जी में कमी आनी शुरू हो गई। तो यही तो लिखा यहां पे भी कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स जब भी वर्क करेगी तो एनर्जी में कमी आएगी। तो माइनस का कंसेप्ट समझ आया कि भाई माइनस यहां पे क्यों आया है। तो अब यहां पे अगर आप सिर्फ एनर्जी का चेंज देखना चाहते हैं तो वो आप बड़ी एनर्जी में से छोटी एनर्जी माइनस कर देंगे क्योंकि स्केलर चीज है। तो क्यू नॉट ई वाई बी माइनस वाई ए लिख देंगे, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ आ गई बात? तो ये कंसेप्ट समझना है, नेगेटिव का कंसेप्ट समझ आ गया तो आप उसे ग्रेविटेशनल के लिहाज से भी समझ सकते हैं, आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से भी समझ सकते हैं। तो अब यह बात भी क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अब ये फिग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो टेस्ट चार्ज है डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब जा रहा है, यानी फील्ड के साथ साथ जा रहा है। अब बताओ फील्ड जिस सिमत में जा रही है चार्ज भी उस सिमत में जा रहा है, तो इसका मतलब फील्ड ने पॉजिटिव वर्क किया। क्यों? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही सिमत में है, वर्क पॉजिटिव आएगा, मगर एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ आई बात? तो अब ये चीज समझनी है आपने कि अगर आपकी फील्ड पॉजिटिव वर्क करती है तो एनर्जी कम हो रही होगी। इसके मुखालिफ जरा देखो कि आपका चार्ज बी आपने ए पोजीशन नीचे कर दी है, बी पोजीशन ऊपर कर दी है। अब आप उसे ए से बी तक लेके जाना चाहते हैं, यानी अगेंस्ट द फील्ड लेके जा रहे हैं, अपवर्ड मूव करवा रहे हैं। तो आप जब अपोजिट जाएंगे तो फील्ड
नेगेटिव वर्क करेगी, क्योंकि फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, कॉस 180 आएगा तो नेगेटिव वर्क हो गया। तो आपके पास वर्क नेगेटिव है मगर एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यानी अगर आप फील्ड के साथ साथ फॉलो करेंगे, फील्ड आपको अपने साथ लेके जा रही है, तो इसका मतलब आपकी एनर्जी कम हो रही है। और अगर आप अगेंस्ट द फील्ड लेके जा रहे हैं चार्ज को, तो अब आप डिस्प्लेसमेंट फील्ड के मुखालिफ है, तो अब एनर्जी बढ़ेगी। तो ये कंसेप्ट बहुत अहम है, ये समझना है। ठीक होगी बात। तो जनाब आगे चलते हैं। अब आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस के, 2 चार्जेस के बीच में एनर्जी का कंसेप्ट लेके आओ जी। तो अभी जो आपने ऊपर फिग देखी उसमें तो यूनिफॉर्म फील्ड लगी हुई थी कि आपने एक पॉजिटिव प्लेट देखी, नेगेटिव प्लेट देखी, उसमें यूनिफॉर्म फील्ड थी। तो अब मैंने लिखा कि ये फिनोमेना जो ऊपर डिस्कस किया है वो सिर्फ वहां तक महदूद नहीं है, वो आप किसी भी जगह फील्ड में लगा सकते हैं, एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गई बात। यानी कि जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाया जा सकता है ये कंसेप्ट। तो अभी मैं आपको करके समझाता हूं। तो लेट्स से हम आप एक्सप्रेशन देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस होंगे, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज यहां पे रखा हुआ है। पॉजिटिव की फील्ड इस जानिब होगी, टेस्ट चार्ज भी इस जानिब मूव करेगा। तो अब आप देखो उसकी शुरू की पोजीशन आर ए है, चलते चलते वो बी पोजीशन पे चला गया, ए से बी तक, तो आर बी आ गया। ठीक है, इस लम्हे वो आर पे है, आर फासले पे है, डेट इज क्यू नॉट की मौजूदा पोजीशन जो है। तो अगर आप कूलम लॉ पढ़ते हो तो कूलम लॉ तो जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। एट दैट इंस्टेंट आप इस चीज को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर क्यू और क्यू नॉट के सेम चार्जेस हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव का कंसेप्ट आएगा, यानी फील्ड आपको अवे जाती हुई दिखाई देगी। और अगर अपोजिट चार्जेस होते तो अट्रैक्टिव होते, तो आप कहते फोर्स नेगेटिव होगी, क्योंकि वो आपको अंदर की जानिब आता दिखाई देता। अच्छा, अब इसमें हम जानते हैं कूलम फोर्स कांस्टेंट फोर्स नहीं है, फासला बढ़ता जाएगा तो फोर्स वेरी करती जाएगी। तो इसका ना फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है। तो मुझे अगर टोटल वर्क देखना हो यहां से ए से बी तक, तो फासला चेंज हुआ, फोर्स कांस्टेंट नहीं थी, तो मुझे इंटीग्रल लाना पड़ेगा। मुझे अब ए से बी तक का वर्क डन किससे देखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से, क्योंकि अब फोर्स आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है। तो जनाब कोई मसला नहीं है। अब आप कहेंगे आर ए से आर बी तक गए हैं, एफ डी आर है, एफ की वैल्यू लगा दी। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, क्यू क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर उठा लो, 1/r² इंटू डी आर आ जाएगा। अब आप यहां से इंटीग्रेटेड करोगे, -1/r इसका आ जाएगा। तो आपके पास बाउंड्री कंडीशन लगाओगे 1/r a -1/r b। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, तो आप इसे कहोगे माइनस डेल्टा यू। तो अब अगर आप यहां पे डेल्टा यू इधर रखो, माइनस इस तरफ ले जाओ, तो अब ये माइनस अगर अंदर कर लेते हो तो 1/r b -1/r a, यानी फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस का कंसेप्ट आ गया एक तरह से। तो अब आप देख सकते हो कि आप एक चार्ज की फील्ड में थे, आप जौन सा मर्जी रास्ता अख्तियार करो, आप जो डिपेंड कर रही है एनर्जी की चेंज, वो उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। समझ आ गई, क्योंकि ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है। 1/rb पे डिपेंड कर रहा है, 1/ra पे डिपेंड कर रहा है, अगरचे फील्ड आपकी यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो वर्क डन जो आया आपके पास इस पर्टिकुलर पाथ का, वो सिर्फ तो वर्क डन जो आया इस पर्टिकुलर पाथ का, वो सिर्फ एंड पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक होगी बात। अब आप कहोगे भाई अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली, कि अब आप पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट पे r डिस्टेंस पे देखोगे तो वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर q नॉट इनटू r। ठीक हो गया, ये r डिस्टेंस पे आपने उसकी वैल्यू देखी। अब आप डिफरेंस नहीं देख रहे, किसी एक सर्टेन पॉइंट पे उसकी वैल्यू देख रहे हो। ठीक है, अब आप कहोगे कि जो वर्क डन है वो आपके पास रास्ते पे तो डिपेंड ही नहीं करता, वो उसकी इनिशियल वैल्यू पर, इनिशियल पाथ पे डिपेंड करता है, फाइनल पाथ पे डिपेंड करता है। तो अब जरा सोचो कि अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो, इस फार्मूले को बस ज़हन में रखो, दोनों चार्ज पॉजिटिव हुए तो जवाब एनर्जी का पॉजिटिव में आएगा, दोनों चार्ज नेगेटिव हुए तब भी जवाब पॉजिटिव में आएगा। तो इसका मतलब एनर्जी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आर बढ़ता जाएगा एनर्जी कम होती जाएगी। समझ आ रही है बात कि आर बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है।
आर जब इंफिनिटी पे जाएगा तो एनर्जी जीरो पे आ जाएगी, क्योंकि 1/इंफिनिटी जीरो होता है ना, तो वो आ जाएगा। अब ये कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब अपोजिट चार्ज होंगे, तो अब आप देखो क्यूब, अगर आप एक पॉजिटिव लेते हो एक नेगेटिव लेते हो, तो क्या होने वाला है जनाब, क्या जवाब एनर्जी का नेगेटिव में आएगा? तो अब आप देखो जरा फार्मूला जो मैंने ग्राफ बनाया, तो जवाब माइनस में आ रहा है, आर बढ़ेगा तो इसका ना नेगेटिव वैल्यू अब आपकी जीरो के करीब चलती जाएगी, तो वो इस तौर पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आर बढ़ रहा है तो नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी, तो वो जीरो के करीब अप्रोच करेगी। क्लियर? तो यहां पे भी वही बात है कि आर इन्फिनिट होगा तो एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी। तो ये चीज समझनी है कि अपोजिट चार्जेस के लिए एनर्जी इस ग्राफ को फॉलो करेगी और सिमिलर चार्जेस के लिए एनर्जी इस पॉजिटिव होगी तो इस ग्राफ को फॉलो करेगी। अब जनाब आखिरी बात की जानिब बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सेवरल पॉइंट चार्जेस की वजह से। अब आप देखो Q1 है, Q2 है, Q3 है, हर एक का अपना अपना डिस्टेंस है, और Q0 को आपने देख लिया कि भाई Q0 बेसिकली जो है, जो आपके पास इतने चार्जेस की फील्ड से इतने दूरी पे पड़ा है, यानी सारे चार्जेस की दूरी आपने Q0 के लिहाज से बताई है। ठीक है, तो यही बात आपने देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, अब आपके पास ये इतने चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, कौन? Q0। ये इसकी मिसाल ली जा सकती है, पॉजिटिव आयन है जब उसके इर्द गिर्द ढेर सारे दूसरे आयन्स मौजूद होते हैं, तो उस कंसेप्ट पे आप इसे समझ सकते हैं। अच्छा जी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी जी? आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चीज है, तो वेक्टर सम कर लो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, यानी Q1 Q2 Q3 सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम आ जाएगा। तो फिर टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा? आप कहेंगे कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो टोटल आया, वो टोटल फील्ड जितना वर्क करेगी Q0 पे, तो सम कर लेंगे एक तरह से सारे चार्जेस जितना जितना कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो आ जाएगा Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R1 Q2 ओवर R1, यानी सिंप्लीफाइड वर्जन आप उसका इस तरीके से ले लेंगे। ठीक होगी बात? अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की है। अब आपके पास, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है, इंडिविजुअल चार्जेस नहीं है, यानी टोटल की बात करनी है, इंडिविजुअल की बात नहीं करनी है आपने। ठीक होगी बात? तो अब आपके पास जब आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की फिक्स चार्ज है, तो हम कहेंगे वो इक्वल होगा किसके? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू असेंबल द वर्किंग ब्रिंगिंग ईच चार्ज फ्रॉम इनफिनिट डिस्टेंस। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। क्या मतलब कि अगर आपसे कहा जाए कि इतने ढेर सारे चार्जेस हैं और उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ, अब जाहिर है ये चार्जेस को एक जगह असेंबल करने में क्या लगा होगा? फोर्स लगी होगी, वर्क हुआ होगा, तो वो वर्क जो होगा, जो आपने हर चार्ज को एक यहां तक लाने में किया ताकि वो एक जगह पे रह सकें, वो वर्क डन उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। तो आपके पास यहां पे अगेन जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रही होगी कि जहां से चार्ज लाना शुरू किया और कहां तक आप लेके आए हैं। तो ये जनाब स्टोरी है सारी आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विद सेवरल पॉइंट चार्जेस की। ठीक होगी बात? तो जनाब आज का टॉपिक आपको समझ आ गया, आसान था मगर थोड़ा सा कंसेप्ट बेस पे काम करता है, क्योंकि आगे अब यही बातें हम एनर्जी को चार्ज, हम कहेंगे एनर्जी पोजेस्ड बाय द चार्ज, तो वो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल का कंसेप्ट आएगा, जो हमारे आने वाले टॉपिक्स में आने वाले अगले आने वाले 3-4 चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक होगी बात? तो अब आपको एनर्जी का कंसेप्ट समझ आया कि फील्ड जब चार्ज पे वर्क करती है तो उसकी एनर्जी में बदलाव आता है। अब वो बदलाव हमने देखना है कि वो एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है। वो आपने समझ लिया सारा कि अगर आप फील्ड के साथ साथ चलेंगे तो एनर्जी कम होगी, अगर आप फील्ड के मुखालिफ चलेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। ये बुनियादी मुद्दे की बात है जो आपके दिमाग में बस रहनी चाहिए। ठीक होगी बात? तो जनाब अगर आपको इसमें कोई कंसेप्ट, कोई बात, कोई पॉइंट पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशंस हो तो काइंडली वो भी मेंशन कर दिया करें नीचे कमेंट्स बॉक्स में। तो जनाब आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।